प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम आज की सेशन को प्रार्थना के साथ हम लोग आगे बढ़ाएं। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के समय तक, अभी के समय तक प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा प्रभु जी, भला चंगा रखा प्यारे परमेश्वर पिता। ये आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु जी कि आज हम मर मिट नहीं गए प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम तेरे पास आते हैं खुदा, हम तेरे पास आते हैं खुदा, ताकि तू हमारे पास आए प्रभु जी लॉर्ड, कि हम आपको और अधिक से अधिक जानने पाए प्रभु जी, आपके और नजदीक जाने पाए पिता। हम आपके पास आते हैं खुदा मेरे परमेश्वर लॉर्ड, हम तुझे जाने पिता। धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर समय के लिए प्यार प्रभु जी। तेरा वचन कहता है खुदा, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं लॉर्ड। आज हम यही 2 से 3 हैं और उससे ज्यादा भी हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं लॉर्ड तू हमारे मध्य में है पिता। और धन्यवाद, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है लॉर्ड। उस भरपूरी में, उस आनंद की भरपूरी में प्रभु जी हमें तरोबर होने दे पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति गीतों को गाने के लिए प्यार परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम आपको ही स्वागत करते हैं। पूरे सभा को प्रभु जी, हर एक जगह जहां पर लोग बैठ करके देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्यार परमेश्वर पिता, हर एक को तू कब्जा कर खुदा। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, सब महिमा आदर आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाएं, हम परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। सब मिलके है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। हालेलुया। रुकिए, आप लोग घर में कर रहे हैं ना, चलिए सब लोग खड़े हो जाइए अपने स्थानों में। हम लोग सब इस गीत को एक्शन के साथ में करेंगे, परमेश्वर को बताएंगे, क्योंकि जब हमारे बच्चे लोग जब घर में एक्शन करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं। जब हम माँ बाप होकर के हमें खुशी आता है, तो हमारा परमेश्वर भी जब हमें देखेगा तो बहुत ही खुश होगा। हालेलुया। आइए सब मिलकर के इस गीत को गाएंगे एक्शन के साथ। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत, सब लोग ऐसे करेंगे। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। और एक बार, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। और एक बार, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। अपने पड़ोसी के साथ, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। अपने पड़ोसी के साथ करें। और एक बार, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। क्या यीशु के दरबार में भेदभाव है? नहीं। सब घर में चिल्लाकर बोलेंगे, नहीं। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन
रंग गवार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। और एक बार, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। अपने पड़ोसी को बोलिए, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। क्या बोले, बोलो क्या बोले। आइए सब बोलते हैं, मुक्ति और शांति या पार रे मोहे प्यारा लगत है। मुक्ति और शांति या पार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। सब लोग करेंगे, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। हर धर्मों के भूखे हजार रे मोहे प्यारा लगत है। हर धर्मों के भूखे हजार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत। अपने पड़ोसी को बोले, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। 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 यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा 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 लगत है। हालेलुया। क्या आपको परमेश्वर के दरबार में आना अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसी के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। हालेलुया। जब हम उसके पास आते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, हमें छुटकारा मिलती है। हालेलुया। हमें यीशु के दरबार में रहना ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु तेरे दरबार के लिए, जहां अभी हम लोग हैं प्यारे परमेश्वर पिता। ओ यीशु, हम उस नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा, जिस नाम को आपने सबसे महान किया लॉर्ड। हम उस नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर, जिस नाम को आपने सर्वश्रेष्ठ नाम ठहराया प्रभु जी। हम उस नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर, जो नाम आपने हमें दिया प्रभु, यीशु नाम, यीशु नाम। लॉर्ड, हम उस यीशु नाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा।
जो इतना मीठा है प्यारे परमेश्वर पिता कि हमारे अंदर से कड़वाहट हटा दे। ओ यीशु, वो यीशु नाम है जो हमें उद्धार देता है। जब उसका नाम जो लेता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो उद्धार पाता है। लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु नाम के लिए। लॉर्ड, यीशु नाम से हमें चंगाई मिलती है। लॉर्ड, धन्यवाद उस यीशु नाम के लिए। लॉर्ड, हमें छुटकारा मिलती है यीशु नाम से। लॉर्ड, हम यीशु नाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वो नाम हमें शांति देता है। लॉर्ड जीसस, यीशु, आइए उस नाम को ले, अपनी जुबान को खोले और उस नाम को अंगीकार करें। यीशु, 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 क्योंकि जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो छुटकारा पाएगा, वो चंगाई पाएगा। आइए पुकारे, यीशु, यीशु, यीशु। Thank you, Lord. उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। हाँ प्रभु, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। वो कितना मीठा नाम है। हालेलुया। ओ यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ उस अद्भुत नाम के लिए खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वो अच्छा नाम के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ ओ यीशु नाम, मीठा वो नाम,
नाम को हम ले, उस यीशु के नाम को हम ले, क्योंकि वही हमारा छुटकारा है, वही हमारी रिहाई है। चाहे हम कैसे भी बंधन में क्यों ना बंधे हो, वही नाम हमें छुटकारा देगा। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरी छुटकारे के लिए जो यहां पर है प्रभु, तेरी चंगाई जो यहां पर है प्यारे परमेश्वर पिता। विश्वास करने वाला प्रभु जी चंगाई को ले ले लॉर्ड, विश्वास करने वाला रिहाई को ले ले प्रभु जी, विश्वास करने वाला उस उद्धार को ले ले प्यारे परमेश्वर पिता, विश्वास करने वाला उस अच्छे नाम को ले ले प्यारे प्रभु जी, विश्वास करने वाला उस सच्चे नाम को ले ले प्यारे परमेश्वर पिता, और उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को देखे लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु, ओ तेरी आराधना करते हैं खुदा, ओ योग्य परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद तू हमारे मध्य में है लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त आपके वचनों से सुनना चाहते हैं प्रभु जी, हमारे कान खुल जाएं प्रभु जी, हमारे हृदय खुल जाएं प्रभु जी, और ये सारे वचन प्यार प्रभु जी जो हम सुनने वाले हैं प्रभु, हमारे अच्छे खेत में बोया जाए प्रभु, और हम 100 गुना फल लाने पाए प्रभु जी। ऐसी समझ तू हमें दे खुदा, ऐसा प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम सब अपने आप को तेरे कब्जे में देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं खुदा, सब महिमा आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। पास्टर मुन्ना जिंदा है। मेरी जिंदगी का पहला सच्चाई ये है कि आज मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ। हाले कौन कौन लोग जिंदे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप जिंदे हैं ना? प्रेज द लॉर्ड। जिंदा आदमी वो देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, सोच सकता है, चल सकता है, कुछ काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन मुर्दा आदमी क्या हो जाता है? वो कुछ नहीं करने का। उसका आँख है, देख नहीं सकता, कान है और सुन नहीं सकता, हाथ है लेकिन कुछ काम करने नहीं पाएगा, दोनों पैर है लेकिन चल नहीं सकता, दिमाग है लेकिन और कुछ सोच नहीं पाता है। सिर्फ उनको कहाँ पहुँचाना है? गाढ़ा में, कब्र के गाढ़ा में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बीते दिनों में हम लॉकडाउन में सब थे, लाखों लोगों का मौत हुआ। प्रेज द लॉर्ड। लाखों लोग मर गए लेकिन प्रभु हमको जीवित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपको जीवित रखा। प्रेज जीसस। प्रभु आपने मुझे जीवित रखा है, धन्यवाद देता हूँ, आपका स्तुति करता हूँ, आपका महिमा करता हूँ। आप जिस उद्देश्य के लिए मुझे बनाया है वो उद्देश्य पूरा होने पाए प्रभु अनुग्रह कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोगों के सामने में जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो है मृत्यु। मृत्यु का पहचान, मृत्यु का जानकारी सब लोगों को होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक दिन मरने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मेरे को 66 ईयर हो गया, 66 साल हो गया। और वचन के अनुसार कहा गया है, भजन संगीता उसका 90 का 10 पद में लिखा है, मनुष्य का आयु 70 साल। हालेलुया। कितना साल? 70 साल। और बल के कारण 80 हो सकता है।
हालेलुया। और आज मेरे को 66 हुआ है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार और मेरे को और 4 साल जीने के लिए मौका मिलेगा। हालेलुया। वचन जो बोलता है, और यदि मेरा ताकत है और मैं अच्छा खाना पीना किया हूँ तो और 10 साल दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु का वचन को अपनाएगा, हालेलुया, यीशु मसीह बोलते हैं जन 6 का 58 पद में, बाप दादों ने मान ना खाए और मर गए, लेकिन मैं जो रोटी दूंगा इसको जो खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। हालेलुया। आज आप लोगों के मौत के विषय में मैं बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और बाइबल में बार बार ये लिखा गया है मौत के बारे में। प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने हमको लॉकडाउन में हमारा देखभाल किया। हजारों लोग, लाख लोग मर गए प्रभु दुनिया से, लेकिन आपने हमको जीवितों के बीच में गिनती में रखा है। आज आकाश के नीचे, जमीन के ऊपर, शरीर आत्मा में अपने परिवार के साथ, जीवितों के साथ हम पाए जाते हैं। इसलिए प्रभु आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मृत्यु के बारे में आपने जो बताए हैं, पवित्र आत्मा आपने जो लिखित रूप में दिए हैं, प्रभु सबको समझौता होने पाए, हमको कैसे जीना है और मौत के दिन तक पहुंचना है, सब लोगों को पवित्र आत्मा समझ के साथ अगुवाई कीजिएगा। आज लिखित वचन से मैं पवित्र आत्मा बताना चाहता हूं जो आपने लिखित रूप में दिया है। प्रार्थना करता हूं मुझे अगुवाई कीजिएगा, सहायता करें। सब लोग मृत्यु को समझें प्रभु कि मृत्यु क्या है। हालेलुया। सबका सुनने के कान को, समझने का मन को, ग्रहण करने का हृदय को मैं यीशु के नाम से खुलता हूं। सब लोग तैयारी के साथ आगे बढ़ने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। आमीन। ये बात को मैं 100 में से 10 भाग जिस घर में कोई मर जाता है बताता हूं। हालेलुया। पुलपिट में कभी नहीं बताया था, आज पहली बार बता रहा हूं मौत के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग एक दिन मरेंगे, पता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन इसमें से क्या कहता है जॉन 11:25 में, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए फिर क्या हो जाएगा? वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा है और प्रभु यीशु ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए फिर क्या हो जाएगा? वो उसको पढ़ेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मर भी जाए तो जिएगा। एक बड़े आशा आपके जीवन के लिए है, बड़े लंबा जिंदगी है। हालेलुया। तो मौत सिर्फ एक दरवाजा है, जिस दरवाजा से हम लोग प्रवेश करेंगे। हालेलुया। वो बहुत मोटा दरवाजा नहीं है, 1 इंच की 1.5 इंच का दरवाजा है। हालेलुया। आपका दरवाजा कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, देखिएगा, जिसके द्वारा आप भीतर जाते हैं और बाहर आते हैं। ऐसे मौत भी एक पूरा एक पेपर के समान है, पेपर का दरवाजा है, घुस जाएंगे तो फट जाएगा। हालेलुया। 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 तो बाइबल में मौत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वचन कहता है मेरे लोग, मेरे प्रजा ज्ञान के कमी के कारण नाश हो जाते हैं। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल को नहीं जानते हैं, उन लोग एक भयभीत जीवन में जीते हैं। जवानी में तो बड़ा खुशी लगता है। हालेलुया। जवानी में बड़ा खुशी बड़े आनंद के साथ जीते हैं। हालेलुया। लेकिन जब 60-70 हो जाता है, अभी क्या हो रहा है? मृत्यु के नजदीक आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का नहीं 68 का 19 और 20। भजन संहिता 68, 19 और 20।
धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, एक दिन भी नहीं छोड़ा है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाया है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। वही प्रभु हमको कोरोना से बचा के रखा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। कौन प्रभु? सब लोग बोले कौन प्रभु मृत्यु से बचाता है? यहोवा प्रभु, दूसरा प्रभु नहीं। लोग दूसरे को प्रभु मानते हैं, मानने दीजिए, लेकिन एक प्रभु है जिसका नाम यहोवा है। वही परमेश्वर आपको, मुझको, सबको मृत्यु से बचा सकता है। आज हम जीवित हैं तो वही प्रभु के अनुग्रह से हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे रोमी पुस्तक उसका 14 का 7-8। रोमी पुस्तक 14 का 7-8। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। हाँ, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। हालेलुया। तो हम अपने लिए जीते हैं, हालेलुया, ना अपने लिए मरते हैं। हम लोग जिए या मरे, हम प्रभु के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आ रहा है हमेशा के लिए पुलपिट में आप लोग पास्टर मुन्ना को देखने और नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अवसर है, आप प्रत्येक दिन मुलाकात कर सकते हैं, प्रत्येक दिन फोन कर सकते हैं, प्रत्येक दिन आपका संदेह का, प्रश्न का उत्तर को आप ले सकते हैं। आज मौका है, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन, मैं जानता हूँ बाइबिल पढ़ के, मैं तो पूरा अन्य जाति परिवार से आता हूँ, पूरा अंधकार से आता हूँ। प्रभु ने मुझे अपना ज्योति में ले आया ताकि मैं प्रभु का गवाह ठहरूं और वचन लोगों को बताऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बाइबल को बहुत बार मैं पढ़ चुका और गिनती नहीं करता हूँ। हालेलुया, बहुत बार पढ़ सकता हूँ। जिसको बाइबल का समझौता लेना है वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा सुसमाचार क्लास शुरू हो गया है, जिस सुसमाचार के द्वारा आपको जीवन मिलेगा, जिंदगी मिलेगा, आपका भविष्य है, इसको आपको जानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भविष्य वक्ता सब दिन नहीं रहेंगे, हालेलुया। उसका समय आएगा तो प्रस्थान करेंगे, आए हैं तो चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझना है। प्यारो, बाइबल से मैं जानता हूं, हालेलुया, हर एक प्राणी का प्राण, हर एक देहधारी मनुष्य का सांस परमेश्वर के हाथ में है। पढ़ेंगे आयुब के पिता उसका 12 अध्याय का 10 पद। हर एक प्राणी का प्राण पढ़ेंगे। उसके हाथ में एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। हालेलुया। उड़िया में लिखा है हर एक प्राणी का प्राण, हर एक देहधारी मनुष्य का सांस परमेश्वर के हाथ में है। आपका हाथ, आपका सांस किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। आप ऐसे नहीं मर सकते। यदि परमेश्वर नहीं चाहता है, वो अनुमति नहीं देगा, सब मर जाएंगे। जल प्रलय आया, सब परिवार, सब दुनिया डूब गया, एक ही परिवार को प्रभु बचा लिया। हालेलुया। नूह का परिवार सिर्फ 8 जन को बचाया, लाखों लोग मर गए। हालेलुया। क्योंकि उनको परमेश्वर मारने के लिए जल प्रलय किया, लेकिन प्रभु का लोग कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। प्रभु का लोग नहीं मरेंगे, प्रभु के हाथ में। यीशु मसीह बोलते हैं, आइए प्रकाशित 1 का 18 पद को देखेंगे। प्रकाशित 1 का 18। मैं मर गया था, हाँ, और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। हालेलुया। मृत्यु अधोलोक का कुंजिया किसके हाथ में है? हालेलुया। अधोलोक का ताला अभी क्या है? बंद है। उसका मतलब है नरक का दरवाजा बंद है। हालेलुया। जब तक प्रभु न्याय नहीं करेगा वो दरवाजा नहीं खुलेगा। अभी एक दरवाजा खुला है,
वो दरवाजा है स्वर्ग राज। हालेलुया। अभी स्वर्ग राज में हम लोग भीड़ के साथ प्रवेश करना चाहिए। हालेलुया। जो दरवाजा खुला है वो हमेशा का जिंदगी है, प्रभु के साथ अनंत काल तक रहने के लिए। हालेलुया। लेकिन उस दरवाजा को हम लोग अभी हैं हल्का समझेंगे। और रोको ना, थोड़ा अभी उम्र थोड़े हुआ है, अभी तो जवानी है ना, थोड़ा कुछ मजा उठा ले हैं बोल के जो आज भटक रहे हैं, एक दिन स्वर्गराज का दरवाजा का हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब स्वर्गराज का दरवाजा बंद हो जाएगा, इधर नरक का दरवाजा खुला रहेगा। हालेलुया। अभी नरक का दरवाजा, अधोलोक का दरवाजा बंद है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, हे थके बस से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हमको हमेशा का जिंदगी में प्रवेश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन कौन लोग मौत को डरते हैं? हाथ उठाएंगे। नहीं डरते हैं तो हालेलुया। आज पूरा बता दूंगा, मौत को डरना नहीं है। एक छोटा बच्चा 5 साल का एक तो बड़ा सा नाग सांप को गले में घुमा करके भीख मांग रहा था। समझे ना? नाग सांप को गले में लगा करके भीख मांगता था और सब लोग देख करके डर जाते थे। अरे बाप रे, नाग सांप कोई बच्चा पकड़ा है। हालेलुया। वो प्लास्टिक का नहीं था, ओरिजिनल। हाँ, उसके शरीर में वो घूमता था और जीव ऐसे ऐसे करता था। हालेलुया। लोगों को पता नहीं है। क्या पता नहीं है? उसका सब दांत को निकाला गया है। हालेलुया। उसका सब दांत क्या हो गया है? निकाला गया है। हालेलुया। वो काटने से आराम लगेगा। हालेलुया। अब बूढ़ा लोगों को देखें जिसका दांत नहीं है, जिसका दांत नहीं है वो आपको चुबाएगा तो कैसे लगेगा? किति 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 लगेगा। हैं, आपको चुबाने से भी आपको काटेगा नहीं, खून निकलेगा नहीं, दर्द होगा नहीं। हालेलुया। लोग जानते नहीं है नाग सांप का सब दांत काट किया गया है, निकाला गया। लोगों को पता नहीं है। आज दुनिया के लोगों को भी ऐसे पता नहीं है। यीशु मसीह मृत्यु का डंक को तोड़ डाला है। हालेलुया। एक ही प्रभु है जो मृत्यु को क्या किया है? नाश किया है। मृत्यु का ताकत को नाश कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर होकर के मनुष्य बना और मनुष्य बन करके मृत्यु के द्वारा मृत्यु का अधिपति को क्या किया है? कुचल डाला है और मृत्यु को भी निकम्मा कर डाला है। भला यीशु मसीह की। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो क्या हो जाएगा? फिर जी उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिंदगी का 3 बात को गहराई से समझिएगा। और ये 3 टोल गेट है। क्या है? टोल गेट समझते हैं? टोल गेट मतलब आपको फीस पटाने से टोल गेट पार होना है, नहीं तो आप कहाँ हो जाएंगे? बंद किया जाए, उधर जाने नहीं देंगे। अब राजगंगपुर जाएंगे ना, वो बाट रास्ता में एक तो टोल गेट है। हम लोग बरगढ़ जाते हैं, 4 टोल गेट को पार करते हैं। हालेलुया। ऐसे टोल गेट को पार करने के पहले हमारा बेटा बोलता है, पिताजी पैसा निकालिएगा। हालेलुया। और वहाँ पर लिखा गया है इतना पैसा, कौन सा गाड़ी का कितना पैसा है और रेट लिखा गया, वो उतना आपको देना पड़ेगा। आप कोई विरोध नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, आपको टोल गेट पार होना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। मुफ्त में वहाँ पर माफ़ी नहीं मिलता है, आपको देना पड़ेगा, रसीद कटाना पड़ेगा। 24 घंटा के लिए कटाना है कि दूसरे दिन के लिए भी कटाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मनुष्य का 3 टोल गेट है। 1 नंबर जन्म। हालेलुया। जन्म के द्वारा हम एक टोल गेट पार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 ठो। उसके बाद 2 नंबर विवाह। विवाह के द्वारा 1 टोल गेट पार करते हैं। हालेलुया। और 3 नंबर हम लोग मृत्यु के द्वारा 3रा टोल गेट पार करते हैं। भला यीशु मसीह की। इसलिए बाइबल बोलता है, दाऊद बोलते हैं,
भजन संहिता 23:4 में, उड़िया में पढ़िएगा, हिंदी में इतना साफ नहीं दिया है। उड़िया रे गीत संहिता 23:4 गीत संहिता 23:4 उड़िया, उड़िया में किसी को नहीं मिला? पढ़ लीजिए। रोजरी नहीं, किसी के पास उड़िया बाइबल नहीं है? पढ़ो। मु मृत्यु छाया रूप उपत्यका दे गमन कले हैं, मतलब मृत्यु का टोलगेट पास आने से भी मैं मृत्यु को क्या नहीं करता हूं? नहीं डरता हूं, भय नहीं करता हूं। मृत्यु के साथ यीशु मसीह क्या काम कर चुका है वो मेरे को जानकारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु के साथ यीशु मसीह क्या किया है मेरे को जानकारी है। इसलिए मृत्यु के बारे में सब लोगों को जानकारी होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं सबसे पहले मैं जीवन के बारे में सीखा, उसके बाद बाइबल से मैं मृत्यु के बारे में भी समझ गया हूँ। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप एक दिन मरेंगे। सब लोग बोलेंगे मैं एक दिन मरूंगा। उस दिन के लिए धन्यवाद। दूसरे लोग धन्यवाद देने से प्रभु खुशी नहीं होगा। आप अपने मृत्यु के दिन के लिए आपको प्रभु को धन्यवाद देना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों धन्यवाद देना पड़ेगा? 100:7 में लिखा है, जन्मदिन से मृत्यु दिन अच्छा है। पढ़ेंगे 100:7 अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। हालेलुया। जन्म के दिन से कौन सा दिन अच्छा है? मृत्यु का दिन। सब लोग एक दूसरे का हाथ को पकड़ के बोलिए। हम लोग बहुत जन्मदिन मानते हैं, केक काटते हैं। एक परिवार को हम लोग गए थे, जन्मदिन में गए थे। हालेलुया। हमारा स्वीटी बहुत छोटा था, ठीक है ना, और स्वीटी हमारे साथ गया था, अभिषेक भी गया था। हालेलुया। जब गए तो उन लोग का एक सोच है, कहा बच्चे लोगों का सोच क्या है? जन्मदिन में जा रहे हैं तो जरूर केक काटेंगे। उस परिवार में गए, प्रार्थना गिरजा हुआ, केक नहीं दिए, केक नहीं काटे। उसके बाद वो स्वीटी उस समय भी चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। उसके बाद खाना दिए, ठीक है ना, खाना दिए तो वो पनीर का सब्जी दिए। हमारा स्वीटी बोला नहीं खाऊंगा। क्यों बेटा, क्यों नहीं खाएगा बेटा? नहीं खाऊंगा। जन्मदिन मान रहे हैं, कोक नहीं, केक नहीं कि कोको नहीं, जा। वो दीदी इंसल्ट हो गया, अपमानित हो गया। छोटा बच्चा बोल दिया जन्मदिन मान रहे हैं, केक तो नहीं दे, नहीं दी, कोको भी नहीं दी। ओ दीदी पूरा निराश हो गया, नहीं खाना नहीं खाऊंगा बोला। केक तो नहीं दे, नहीं दी, कम से कम कोको तो देना चाहिए, चिकन तो देना चाहिए। पनीर दिए, नहीं खाऊंगा बोला। उसको हम लोग बोले खा बेटा, नहीं खाऊंगा बोला। मुश्किल से वो दीदी बोला अंडा खाता है क्या? हाँ अंडा था, तो ऑमलेट कर दिए। अंडा खाएगा? हाँ खा, आज चला दूंगा बोला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग जन्म पर्व को हम लोग मानते हैं बड़े खुशी से। हम लोग सोचते हैं ये बहुत अच्छा दिन है। अच्छा दिन है, हम दुनिया में आए हैं, जन्म के द्वारा आए हैं, लेकिन मृत्यु के द्वारा क्या करेंगे? प्रस्थान करेंगे। हैं, हम लोग जन्म के द्वारा दुनिया में आए हैं। हालेलुया। कौन कौन लोग जन्म के बारे में जानते हैं? जन्म के बारे में सबको जानना चाहिए, जन्म के बारे में। हालेलुया। जन्म कैसे हुआ? एक बेटा और एक बेटी, एक युवक और एक युवती का किए? शादी किए। वो कौन है? हमारे माँ बाप। हालेलुया। हम लोग क्या किए? शादी किए। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी किए। शादी देखें आप लोग, कौन कौन शादी वाले हैं? हाँ, शादी जो किए हाथ उठाइएगा।
हाँ, आपका माँ बाप शादी किया इससे, हालेलुया। आपका शादी का रिश्ता जैसा है आपका माँ बाप का रिश्ता भी ऐसा था, और वही रिश्ता में हालेलुया परमेश्वर आपको आपके माँ के गर्भ में क्या किया, बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इसलिए दाऊद बोलता है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं अद्भुत और भयंकर रूप से बनाया गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 139 का 14 पद को। वन 39 का 14। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, हाँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। हालेलुया। आप अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। आपके समान, आपके सदृश, आप जैसे देखते हैं अपने को, ऐसा कोई था नहीं, ऐसा कोई होगा नहीं। कौन कौन लोग आईना देख के आए हैं? जिसके पास आईना नहीं है मेरे से मुलाकात करना, नाम देना, फोन, मोबाइल नंबर देना, एड्रेस देना, आपके पास में एक आईना भेजूंगा, अपने को देखिएगा। हालेलुया। अपने को देखें, बाइबल से आत्मिक दुनिया को देखें, आत्मिक जीवन को देखें। ये आईना जो है आपका चेहरा दिखता है। घर में जो आईना आप लोग टांगे हैं ना, छोटा हो या बड़ा हो, इसमें आपका चेहरा दिखता है, आपका दिल नहीं दिखता है, आपका चाल चलन नहीं दिखता है। ये एक ठो आईना है, इसमें चेहरा नहीं दिखता है, आपका दिल को आप देखेंगे, आपका चाल चलन को आप देखेंगे। बोले यीशु मसीह की। ये बाइबल से मैं अपने दिल को देखने पाया और मैं अपने चाल चलन को देखने पाया, और परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे सुधरने का मौका मिला है। हालेलुया। प्रभु के साथ 44 साल हो गया, 44 इयर्स हो गया मैं चलता हूँ। हालेलुया। 18 साल उम्र से प्रभु के साथ चलना शुरू किया है, और प्रभु हमेशा मेरे पास रहता है। हालेलुया। कोई लोग मेरे पास आते हैं चंगाई प्रार्थना के लिए, उसको मैं पहला बोलता हूँ, जो बोलना सच बोलना, जो बोलना सच बोलना, क्योंकि प्रभु मेरे साथ पीछे तरफ खड़ा हुआ है। मैं सुनूंगा, वो समझेगा। हालेलुया। आप ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? मैं सुनूंगा, लेकिन प्रभु समझेगा, और आप सही बोलेंगे तो आज ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। प्रभु चाहता है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? आपको सही सही बोलना पड़ेगा। मेरा पेट दर्द हो रहा है। हालेलुया। क्या हो रहा है? तो मैं क्या पूछूंगा, कब से हो रहा है, कितना दिन हो गया? महीना में एक बार होता है कि साल में एक बार होता है? कितना साल से शुरू हुआ? अभी झारखंड गया था। हालेलुया। हाँ, एक बेटी वो शादी किया है, और उसका मौसी मेरे को बोलता है, पास्टर थोड़ा मेरा मौसी बेटी के लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए। बोला ठीक है। तो मैं बोला चलो साइड चलो। क्या हुआ है, क्या हुआ है? उसको पूछा, मेरे को उल्टी हो रहा है, जो भी खाने से मेरे पेट में नहीं रहता, उल्टी हो जा रहा है। हालेलुया। इसको डायरेक्ट में पूछा, हालेलुया हालेलुया, तेरा पीरियड बंद है कि ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं बंद है। अरे तू मां बनने वाली है। हालेलुया। तू क्या बनने वाली है? उसको मौसी को पता नहीं है, उसको पता नहीं है, मेरे को पता है। क्यों? मैं जानता हूं, मैं लोगों को काउंसलिंग करता हूं शादी के बारे में। उसका 2 महीना हो गया, पीरियड बंद है, लेकिन वो मां बनने जा रहा है, उसको पता नहीं, उसका मौसी बूढ़ी को भी पता नहीं। वो प्रार्थना कर रहा है, उल्टी हो रहा है, जो भी खाने से निकल जा रहा है। बच्चा मारता है लात। हालेलुया। घुसने नहीं देता किसी को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सही बोलना, जब सही बोलेंगे परमेश्वर सही बात समझेगा और सही काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रार्थना में घुटना में आते हैं, आपका जिंदगी को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। हालेलुया। अपने जिंदगी को हमेशा समर्पण करना, ये आपका आत्मिक सेवा है,
यहाँ पर इतबार को इतबार आना ये आत्मिक सेवा नहीं है। प्रत्येक दिन अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करना ये आत्मिक सेवा है। पढ़ेंगे रोमी 12 का 1, रोमी 12 अध्याय का 1 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ। कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तुम्हारा आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक सेवा क्या है? अपने देह प्राण आत्मा को प्रभु के हाथ में समर्पण करना। हालेलुया। ये देह प्राण आत्मा प्रभु ने दिया है। आपका जो सुंदर शरीर है, सुंदर चेहरा है, लंबा बाल है, बहुत सुंदर दिखते हैं, वो आपका नहीं है। वो किसका है? जो बनाया है उसका है। बाइबल बोलता है, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तुम पवित्र आत्मा का, तुम अपने लिए नहीं हो, तुम विशेष मूल्य से खरीदे गए हो। अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। प्रभु, ये देह है, ये प्राण, ये आत्मा आपका है। आप बनाए हैं, आप देखभाल करते हैं, आप यीशु के लहू से खरीदे हैं। इससे मेरा कुछ मतलब नहीं, सब आपका है। हालेलुया। आप अपने को समर्पण करेंगे तो परमेश्वर आपको कुछ बना नहीं पाएगा। और जब अपने को आप रखेंगे, आप कुछ बनने वाले नहीं हैं, कुछ बनने नहीं पाएंगे। पाप से जन्मे हैं, पाप में जिएंगे, पाप में मरेंगे। हालेलुया। लेकिन अपने आप को जब प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं, हालेलुया, जितने दीदी लोग यहाँ पर है, सबको मैं एक एक मुर्गी का अंडा दूंगा। खा दूंगा, और मैं बोलूँगा लेकर के कुछ बना के खाना, ऐसे बोलूँगा। हालेलुया। तो कौन क्या बनेगा? ऑमलेट बनेगा। और कोई क्या बनेगा? नहीं, भुजिया बनूंगा। कोई बोलेगा नहीं, आलू के साथ इसको मैं क्या करूंगा, हैं, सब्जी बना। लेकिन परमेश्वर के हाथ में एक टोंगा में दूंगा, वो क्या बनेगा? चिया बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करने से परमेश्वर आपको कुछ बनाने जाएगा। अपने को आपके कब्जे में रखोगे, कुछ बनने वाले नहीं हैं, कुछ बनने वाले नहीं हैं। हमको कुछ बनने के लिए प्रभु ने हमको बनाया है। हालेलुया। एक पेड़ को प्रभु क्यों बनाया? उस पेड़ के द्वारा पलंग बनेगा, खटिया बनेगा, चौकी बनेगा, टेबल बनेगा। हालेलुया। टीवी में बोलता है, टाइगर बिस्कुट खाओ, कुछ बन के दिखाओ। हालेलुया। टाइगर बिस्कुट खाओ और कुछ बन के दिखाओ। मैं बन चुका हूं। महादेव मुना था, अभी प्रदीप कुमार मुना हो गया है। हालेलुया। मेरा पहला नाम क्या है? महादेव मुना। हालेलुया। जब प्रभु में आ गया, प्रभु को जान गया, प्रभु को समझ गया, मैं क्या हो गया? प्रदीप कुमार मुना। जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है। पुराने बात बीत गए। जो यीशु मसीह में होगा वो जरूर एक नया व्यक्ति बनेगा। साउल का बन गया? पाउल बन गया। पानी का बन गया, द्राक्षरस बन गया। चावल क्या बनता है? मूढ़ी बनता है, गीला रोटी बनता है, भात बनता है। क्या नहीं क्या बना सकता है चावल को, जब आपके हाथ में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको कुछ बनना है। क्यों? क्योंकि हम लोग आदम के स्वभाव से आए हैं। यीशु का स्वभाव को लेना है, यीशु का स्वभाव को ग्रहण करना है। सब्जी में नमक डालने से वो नमकीन होगा, और नमक डब्बा को सब्जी के पास रख देने से नमकीन नहीं होता है। क्रिश्चियन लोग बाइबल को छाती के ऊपर रखने से भी कुछ फायदा नहीं है। इसमें जो लिखा गया है, इसमें जो बता गया है, उसको जब जिंदगी में जोड़ेंगे, जिंदगी में अपनाएंगे, तब आप एक नया व्यक्ति बन सकते हैं। अंडा का बन जाएगा, चिया बन जाएगा। आप भी कुछ होने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पढ़ेंगे इफिसी 2:10। इफिसी 2:10।
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हाँ। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। हम उसके बनाए हुए हैं। हालेलुया। और क्या हुए हैं? पढ़िए। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। मसीह यीशु में भले कामों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं। यीशु मसीह में भले काम करने के लिए, बोलिए, के लिए सृजे गए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्या क्या अच्छा काम करने वाले हैं यीशु के द्वारा, यीशु के नाम से। हालेलुया। कितना सिनेमा गीत गाया हूं, हिसाब नहीं कर सकता। लेकिन अब 45 साल हो गया, एक ठो भी गीत नहीं गाता हूं सिनेमा का। गाता हूं तो प्रभु का ही गीत गाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो इस मसीह में है वो नया सृष्टि है। पुराने बात देखो सब नया हो गया। आपको नया होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हैं, एक भाई बोलते, एक दीदी बोलते हैं, पास्टर मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्यों? मेरा पति बहुत पीता है। अरे खाओ पियो बोल के तो बाइबल में लिखा है। नहीं नहीं, वो दारू पीता है बोलता है। क्या पीता है? तो इसका हाँ दारू पीने का आदत बढ़ गया है। मैं बोला दीदी जब शादी नहीं किया था वो पीता था कि नहीं? नहीं, वो शादी जब नहीं किया था ना थोड़ा थोड़ा पीता था। मैं बोला शादी जब किया तो खुशी बढ़ गया। हालेलुया। क्या हो गया? खुशी बढ़ गया है। और खुशी को मनाने के लिए क्या किया? ज्यादा पीना शुरू कर दे। कुछ भी तो बुरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग शारीरिक हैं उन लोग शारीरिक बातों पर ध्यान देंगे, और जो लोग आत्मिक हैं उन लोग आत्मिक बातों पर ध्यान देते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे रोमी पुस्तक उसका 8 अध्याय 5 पद को। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, हाँ, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाते हैं। आप कहाँ पर मन लगाते हैं? अपने आप को जांचिए। शारीरिक बातों में मन लगाते हैं कि आत्मिक बातों में मन? हालेलुया। शादी करना शारीरिक बात है कि आत्मिक बात है? बोलेगा शादी वाले। हालेलुया। हैं? आत्मिक बात है, क्योंकि परमेश्वर ने इस नियम को ठहराया है। कहा बोल के? मनुष्य एकला रहना अच्छा, ये परमेश्वर का बात है। तो शादी करना क्या है? आत्मिक बात है। लेकिन ध्यान देते हैं कहाँ पर? खुशी को बढ़ाने के लिए बोतल पर। बोतल पकड़ना क्या है? शारीरिक है कि आत्मिक है? बहुत लोग बोलते हैं इसको आत्मिक है, इस मसीह काना नगर में पिलाया था बोलते हैं। मैं बोला ये काना है का? ये तो राउर करा है। हालेलुया। आपको जाओ खाना जाना है, बोतल पकड़ना है तो काना में रहो, वहां पर स्थायी बासिंदा बन जाओ, सिटीजन लो जाओ। हालेलुया। रहोगे राउरकेला में और काना नगर का फायदा उठाओगे। हालेलुया। भोकवा बनाते हमको। हालेलुया। प्रेदला काना नगर में तो एक टाइम दिया गया था जिस दिन शादी था। क्या जिंदगी भर पियोगे और काना का नाम लोगे? जो लोग शारीरिक हैं वो लोग शारीरिक बातों पर ध्यान देते हैं, और जो लोग आत्मिक हैं वो लोग तो बाइबल में जन्म 2 प्रकार का है। कितना प्रकार का है? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो, पढ़ेंगे जन सुसमाचार 3 अध्याय 6 पद को। जन 3 का 6। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसको मैं टच करके आगे बढ़ने जा रहा हूँ। हालेलुया। ताकि हम मृत्यु को समझने पाएंगे। प्रेदला तो जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। हम लोग माता पिता के शरीर से जन्म लिए हैं। हालेलुया। इसलिए क्या है? शरीर है। जो आत्मा से जन्म लिया है, आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन।
जन 6:63 में लिखा गया है आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं होता। मैं तुमको जो वचन बोलता हूं वो आत्मा और जीवन। पढ़ेंगे जन 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं होता। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं हाँ। वे आत्मा है और जीवन भी है। मैं जो बात तुमको कही है वो आत्मा भी है और जीवन भी है। परमेश्वर का वचन हमको जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको आत्मिक जीवन प्राप्त करना है तो माता पिता जैसे शरीर के मिलन से आपको जन्म दिए हैं, ऐसे आप नया सृष्टि होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के साथ आप क्या करेंगे? संगति रखेंगे। किसके साथ? परमेश्वर के वचन के साथ। तो आपका आत्मिक जन्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक नंबर जन्म आपको सीखना है, समझना है। परमेश्वर जो बोलता है आपके जन्म के बारे में, परमेश्वर जो योजना किया है आप बाइबल से सीख सकते हैं। आपका जो शादी हुआ है, आप जो पति पत्नी के रूप में आते हैं, ये योजना परमेश्वर के वचन में है। आपका शादी का योजना को क्या करना है? समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं बाइबल से मैं सीखा हूँ, मेरे को जानकारी है। पहला आदम बनाया गया, उसके बाद जानते हैं, हालेलुया, पहला आदम बनाया गया, उसके बाद हव्वा। हालेलुया। इसलिए पहला कुरिन्थी 11:3 में लिखा है हर एक स्त्री का सिर पुरुष है और पुरुष का सिर मसीह है और मसीह का सिर परमेश्वर है। ये है एक परिवार। जिस परिवार में पुरुष क्या होता है? स्त्री का सिर होता है। हालेलुया। और पुरुष का सिर मसीह होता है और मसीह का सिर परमेश्वर होता है। आइए पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 11:3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है। हालेलुया। और मसीह का सिर परमेश्वर है। ऐसे आप अपने परिवार को बनाइएगा। हालेलुया। वीरमित्रपुर में बस खड़ा है। हालेलुया। बहुत भीड़, इतना भीड़, बाबा रे। एक तो बूढ़ी आया। हालेलुया। प्राय 70-72 साल का बूढ़ी आया, देखता है भीड़, घुसते ही बोलता बारे इतना भीड़। घुसता है, देखता है एक तो सीट खाली था, वो है ड्राइवर का सीट। हालेलुया। बुढ़िया जाकर के पूरा ड्राइवर का सीट में बैठ गया। हालेलुया। ड्राइवर का सीट में बैठ गया। हालेलुया। सब लोग हंस रहे हैं, मुंह को बंद कर। हालेलुया। ड्राइवर उधर टॉयलेट गया था, सिगरेट पी पी कर आया। हाँ, दरवाजा खोलता है, बूढ़ी बैठा है। आंटी, आंटी सीट छोड़िए। क्यों छोड़ूंगा? बोलता है क्यों छोड़ूंगा? खाली था, मैं बैठा हूं। ड्राइवर बोलता है आंटी मैं गाड़ी चलाऊंगा, तू कहीं भी बैठ के चला ना, तू कहीं भी बैठ के चला, मैं नहीं उठूंगा। बोलता है। ऐसे भी बहुत लोगों का सोच विचार है। ड्राइवर कहाँ बैठेगा, चलेगा गाड़ी। आप यीशु को दिल में जगह नहीं देंगे, अपने को जगह देंगे, गाड़ी चलेगा नहीं चला। इसलिए यीशु मसीह हर एक के दिल में रहना चाहते हैं। प्रकाशित 3:20 में लिखा है देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, हैं जो मेरे आवाज को सुनेगा और दरवाजा को खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। इफिसी 3:17 में लिखा है विश्वास के द्वारा मसीहा हमारे दिल में क्या करते हैं? वास करते हैं। क्या आप यीशु को दिल दिया है? मैं यीशु को दिल दिया हूं। हालेलुया।
मेरा शादी के पहले 5 साल के पहले मैं दिल को प्रभु को दे दिया हूँ। आंटी को जब देखने के लिए गया, एक बार तो आंटी का घर वाले मेरे को नहीं देंगे बोलकर रिजेक्ट कर दिए थे, मेरे को नहीं देख करके। अरे कम से कम देखो। हालेलुया। पिताजी ने फोन किया, बेटी तो अच्छा था बेटा, लेकिन उनका घर वाले मना कर दिए। बोला, मैं बोला क्यों मना किए भाई? हालेलुया। क्या उड़ीसा में नहीं मिलेगा तो छत्तीसगढ़ में भी मेरे को नहीं मिलेगा क्या? उड़ीसा पूरा टोटल उड़ीसा में मेरे को शादी देने के लिए कोई राजी नहीं हुई। क्यों? मैं संपूर्ण हिंदू परिवार से आता हूं, मूर्ति पूजक, मैं मूर्ति पूजक था हैं। सब प्रकार का देवा देवी को मैं प्रणाम, सूरज को प्रणाम करता हूं, पानी चढ़ाता था। हालेलुया, हालेलुया। तो जो मेरा बीच भाई था उसको बोला कैसा लड़की, मैं नहीं देखा था, मैं पूरी में काम कर रहा था उस समय जब शादी नहीं किया था। तो मेरा बीच भाई को पूछा कैसा लड़की है? हालेलुया। वो बोला कि बहुत सुंदर है। बेसदला, हालेलुया, बहुत सुंदर है, हाँ गोरा है। मैं काला को शादी नहीं करूँगा बोल के एक बार मेरे को बताया था। जब प्रैक्टिकल में मैं गया था बलांगीर जिला में, एक भाई मेरे को बताया, पास्टर मुना अभी थोड़ा साफ दिखता हूँ, लेकिन पहले इतना काला था, मेरा नाम भी कालू देते। तो मेरे को एक जन बोला, पास्टर, वो शादी किया था, पास्टर तेरे को एक बात बताऊंगा, मेरे बात शादी करेगा क्या? बोला अभी तो नहीं सोचा हूँ, नहीं शादी करेगा तो मेरे को याद कर रखना। कहा गोरी वाली को शादी करना। क्यों? अरे तू काला, तेरा मिसेस काला, जितना बच्चे जन्मे वो काला हो जाएंगे। वो बात मेरे दिमाग में घुस गया था, इसलिए मैं पहले पूछा वो काला है कि गोरा है? गोरा है। शादी कर चुका है कि शादी नहीं किया है? नहीं अभी तक नहीं किया। चलो जाएंगे। बोला हालेलुया। घर गया, हालेलुया। वो लोग सब देख करके घबरा गए, इनको तो मना किया थे फिर क्यों आए बोलते। हालेलुया। लेकिन मेरे को नहीं देखे थे। हालेलुया। मेरे को देख करके सब लोग अच्छा लड़का दिख रहा है बोले। हालेलुया। उसी दिन उनके गांव में चर्च करा है, वचन प्रचार किया, और मेरा सास ससुर गांव वाले सब सुनने के लिए आए। जिसको मना कर दिया गया है वो आज गिरजा चलाएगा, वचन देगा। जब वचन प्रचार किया जॉन 3:16 को, परमेश्वर का प्यार के बारे में, सब लोग बोले मेरे सास ससुर को बहुत अच्छा लड़का है, इसको दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद उन लोग देने के लिए अपने में विचार किए, नहीं बेटा आज रुक जाओ, हम जरूर आपको बेटी देंगे। तो शाम को जब बैठे मैं एक बात बोला। क्या बात बोला मालूम? मैं एक जन को प्यार करता हूं, आप लोग बेटी देंगे कि नहीं? बोला। सबका चेहरा डाउन। मैं एक जन को इतना प्यार करता हूं, आपका बेटी को इतना प्यार करने नहीं पाऊंगा। उसका माँ तो बोला मुश्किल हुआ, अभी देने के लिए तैयार हुए तो ये दूसरा बात बोल रहा है। हालेलुया। सबका चेहरा को देखा, सब मलिन हो गए। हम देने के लिए जब इच्छा किए, अभी वो दूसरा बात बोल रहा है। मैं बोला जिसको मैं प्यार करता हूं, हालेलुया, इतना प्यार आपका बेटी को मैं नहीं कर सकता हूं। बोला पहले से मैं बता देता हूं, बेटी देना है तो दो, नहीं तो नहीं। हालेलुया। क्या बात, किसको प्यार करते हैं? मैं बोलता हूं आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। बोला ये तुम तो उड़ीसा का है, हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, तुम किसको प्यार करता है थोड़ा थोड़ा कैसे जानेंगे? हालेलुया। मैं बोला आप लोग पूछेंगे तो फिर नाम भी बता दूंगा। बोला मेरा सास बोलते पूछना, हम उसको जानते हैं, हम पूछा पूछी करेंगे। मेरा ससुर बोला किसको बेटा? यीशु को। हालेलुया। यीशु को प्यार करता हूं, और इतना प्यार मैं अपने आपके बेटी को नहीं दे सकता हूं। पूछ लीजिए मेरा मिसेस को, मैं जितना यीशु को प्यार करता हूं उसको इतना प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु को दिल दे दिया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम लोग जब शादी करते हैं प्रतिज्ञा करते हैं, मेरा दिल तुम्हारा हो और तुम्हारा दिल मेरा हो, दोनों का दिल शैतान का हो, ऐसा शादी। हालेलुया। प्यार शादी। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 नंबर सेक्शन है शादी, 2 नंबर टोल गेट। कौन कौन लोग पार कर चुके हैं? यदि पार कर चुके हैं, आपका पत्नी का सिर आप हैं
और आपका सिर मसीह है और मसीह का सिर परमेश्वर है। ये है कानून। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद और एक तो आखिरी टोल गेट सबको जाना पड़ेगा, वो है मृत्यु। ओडियारे अच्छी जगते जेते देहधारी देवता हेले हैं मरोई। जितने लोग शरीर अपनाए हैं उनको मरना ही पड़ेगा। आम बगान में एक मुसलमान बूढ़ा चूहा मरने का दवाई बेचता है। अभी वो नहीं है, मर चुका है मालूम, समझ गया ना। मैं देखा हूँ, सुना हूँ, दवाई चूहा मरने का दवाई जरूर ही मरेगा, मरबे ही करेगा, घिजड़ घिजड़ के मरेगा, बाहर ही मरेगा, भीतर ही मरेगा, जरूर ही मरेगा। मैं सुना हूँ, वो बोलते रहेगा। आसपास का दुकान वाले बोलते हैं क्या मरबे 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 बोलता है दिन रात। जीने का कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मरबे का दवाई रखता है। मेरे पास जीने का दवाई है। हालेलुया, भला इस मसीह की। यीशु ने कहा बाप दादों ने मन्ना खाए मर गए, लेकिन मैं तुमको जो रोटी दूंगा इसको जो खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। इसलिए आप अनंत काल तक जीवित रहना है तो प्रभु का वचन को अपनाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग जीवित हैं, बहुत लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन वचन को नहीं अपनाए हैं, वचन को नहीं अपनाए हैं। हालेलुया। जो लोग वचन को नहीं अपनाए हैं, जो लोग यीशु को दिल नहीं दिए हैं, यीशु को प्रभु बोलने से भी कुछ फायदा नहीं है। यीशु मसीह मना कर दिया है मत्ती 7:21 में, जो मुझे है प्रभु कहता है, ऐसे हर एक लोग प्रभु के राज में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। प्रभु बोलने वाले यीशु के राज में, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने नहीं पाएंगे जो यीशु को दिल दिया है, जो यीशु को प्रभु मानता है। कौन कौन लोग यीशु को दिल दिया है? प्रभु ऊपर से देख रहा है, मेरे को बोलने से कुछ नहीं होगा। दिल दिया है कि नहीं दिया है, कि दूसरे को देने वाले हैं, सब प्रभु देखता है, या दूसरे को दिए हैं वो प्रभु जानता है। सब बोले मैं जो भी किया हूँ, जिसको भी दिल दिया हूँ, वो प्रभु देखता है, वो प्रभु जानता है। हालेलुया। तो मेरे ओर से आपको बोलना है, यीशु को जो लोग दिल नहीं दिए हैं, यीशु को दिल देना शुरू कर दीजिएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारा प्रभु है, तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारा पति है, तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए सब लोग बोलेंगे जो मुझे बनाया है, जो मुझे बनाया है, जो सबको बनाया है, जो सब कुछ को बनाया है, वही परमेश्वर है। जो कुछ भी नहीं बनाया है, जो कुछ भी नहीं बनाया है, एक तो बालू भी नहीं बनाया है, एक तो बाल भी नहीं बनाया है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। मानने वाले को मानने दो। हालेलुया। जिसको नरक जाना है तो हम क्या करेंगे? यीशु तो खुद स्वर्ग छोड़ करके आया हमको जीवन देने के लिए। हालेलुया। और हम लोग जीवन को लेने के लिए, जीवन को प्राप्त करने के लिए यीशु के पास नहीं आएंगे तो जा गड़ा में मैं क्या करूंगा? जो जीवन देने वाला, उसको आप टुकड़ा दिया तो उसका मतलब है आपको मृत्यु चाहिए, आपको नरक चाहिए। जो लोग नरक से बचना चाहते हैं उनको यीशु को दिल देना पड़ेगा, यीशु के साथ जोड़ना पड़ेगा। पति पत्नी जैसे जोड़ते हैं, ऐसे यीशु के साथ आत्मा में आपको क्या करना है? जोड़ना है। भला यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरा बात है मृत्यु के बारे में। हम लोग क्यों खाते हैं, किसको किसको पता? हम लोग क्यों खाते हैं, किसको पता? खाते हैं ना आप लोग? क्यों खाते हो? एक छोटा सा बच्चा बोला भूख लगता है। छोटा बच्चा खड़ा के बोलता भूख लगता है, भूख लगता है इसलिए खा। क्यों खाते हैं किसको पता है? ताकत पाने के लिए। हालेलुया। आपको ताकत चाहिए है? विटामिन भी मिलता है। हालेलुया। प्रोटीन भी मिलता है, आप उसको खा करके ताकत पा सकते हैं। खाते क्यों? जीने के लिए। हालेलुया। क्या के लिए? जीने के लिए।
हम जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं, उसको भी जानना पड़ेगा। हाँ, हम लोग जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं? जीने के लिए खाते हैं, फिर मरते क्यों? हालेलुया। फिर मरते क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने मृत्यु को ले आया है, जिसके द्वारा हम लोग जब सब मरते हैं। पढ़ेंगे रोमी 5:12। एक व्यक्ति ने ये मृत्यु को ले आया है, उसके कारण हमको मरना ही पड़ता है। पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, हाँ, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, हाँ, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। समझे? एक व्यक्ति ने पाप किया, वो कौन है? आदम। हालेलुया। आदम को कहा गया था कि ये बगीचा का सब पेड़ों का फल को तू क्या कर सकता है? खा सकता है, लेकिन बीच वाला पेड़ का फल नहीं खाना, जिस दिन खाएगा उस दिन मरेगा। पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का उसका 16-17 पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले ये या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो आदम के द्वारा मृत्यु आया। एक व्यक्ति पाप किया और पाप के द्वारा मृत्यु आया, और मृत्यु सब लोगों को क्या कर दिया है? कब्जा कर दिया है। सबके शरीर में एक तो सील लगा गया है, मोहर लगा गया है। ये व्यक्ति जरूर मरवे ही करेगा। हालेलुया। नॉर्मल मरे या कोरोना वायरस में मरे, लेकिन मरवे ही करेगा। हालेलुया। बहुत लोग नॉर्मल मरते हैं, बहुत लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, बहुत लोग बीमार में मरते हैं, बहुत लोग सुसाइड करके मरते हैं। हालेलुया। और बहुत लोग कोरोना वायरस में मर गए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु ने आज तक हमारा देखभाल किया है। हालेलुया। टोल गेट सामने में आ रहा है, पैसा निकालिएगा फीस पटाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो गाड़ी उस पर नहीं जाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। जीवन बिना शरीर सबटी सीना, जीवन बिना शरीर सबटी सीना। यदि आपके पास जीवन है तो आप एक जीवित व्यक्ति हैं, ले तो आप क्या है? एक तो डेड बॉडी है, एक मुर्दा व्यक्ति है। यीशु के पास एक व्यक्ति आके बोलता है, प्रभु मैं आपके पीछे जाना चाहता हूँ। यीशु बोला, आओ, मैं तो सबको बुला रहा हूँ, हैं, सबको मैं बुला रहा हूँ, सब लोग मेरे पास आओ, जीवन पाओ। हालेलुया। लेकिन एक बात है, मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया है। अच्छा, तो मेरे को कब्र देने के लिए जाना है, उसके बाद मैं आपके पीछे आऊंगा। यीशु क्या बोला? मुर्दा को मुर्दे गाड़ने दो। उसका मतलब है जो लोग मर गया है वो कब्र खाना में जाएगा, और जो लोग मुर्दे हैं उनको उठा के ले जाएंगे। मतलब मुर्दा भी मुर्दा, जिंदा वाला भी मुर्दा है। क्यों? मुर्दा मुर्दे को गाड़ने दो। पढ़ेंगे मत्ती 8:21-22। एक और चेले ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे, हाँ, कि अपने पिता को गाड़ दूं। गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू मेरे पीछे हो ले, हाँ, और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दे को मुर्दे गाड़ना मतलब ऐसा भी होता तो कितना खुशी का बात होता। हमारा बाप दादों का हम लोग देखने पाते। हालेलुया। कोई हमारा घर में मर जाता तो हमारा पुरखा लोग जो मर गए हैं उन लोग आते कब्र देने के लिए, तो हम लोग सब देखते हैं, हाथ मिलाते, कैसे हैं आप लोग? हालेलुया। आप लोग कैसे हैं? हालेलुया। और लोग बहुत चाहते भी, कोई मर जाता तो
कोई भी हमारा घर का कोई मर जाता तो कम से कम हमारा बाप दादों को तो देखने के लिए मौका मिलता। हाँ, रोना धोना सबका हो जाता, बंद हो जाता। हैं, जो लोग मर चुके हैं उनको हम लोग क्या करते, देख नहीं पाते। ये आत्मिक बात है। हालेलुया। और आत्मिक बात शारीरिक लोग नहीं समझ सकते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हालेलुया। पानी पीने के लिए एक तो गाय जाएगा, तालाब में घुसेगा, पानी में घुटना भर पानी में, मछली लोग क्या समझेंगे, 4 ठो डंडा आ रहा है। हालेलुया। गाय पानी पीने के लिए तालाब के पानी में घुसेगा तो उन लोग क्या बोलेंगे, 4 ठो डंडा कैसे चल रहा है देखो रे। उसका 4 पांव को देखेंगे जितना पानी में डूबा है, बाकी शरीर को दूध कर नहीं पाएंगे। बड़का मछली क्या करेगा, जंप करेगा। बोले डंडा नहीं है, एक तो गाय है। हालेलुया। तो जो लोग शारीरिक हैं उन लोग शारीरिक हिसाब से सोच विचार रखते हैं, लेकिन जो लोग आत्मिक है वो लोग आत्मा के बारे में, आत्मा से उन लोग समझते हैं। प्रियदला, मुर्दा कौन है जो कब्र देने के लिए जा रहे हैं? मुर्दा व्यक्ति को पढ़ेंगे 1 तिमोथी 5 का 6 पद को देखिए। 1 तिमोथी 5 का 6। पर जो भोग विलास में पड़ गए, जो भोग विलास में पड़ गए वो जीते जी मर गई है। वो जीते जी मर गए। तो जो लोग भोग विलास में हैं उन लोग जीते जी मर गए। मतलब आज मरने से भी क्या होगा, नरक। और 1 साल बाद भी मरेगा तो नरक, 5 साल बाद भी मर। तो बेकार क्यों जिंदे रहते हो? प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु हालेलुया मेरा मौत जल्दी हो जाए तो मेरा दाना पानी चावल दाल दूसरा कोई खा कर बचेगा तो उसको जीवन मिलेगा। बेकार मत ऐसे करें। हालेलुया। जीवन बिना शरीर सबटी सीना। हालेलुया। हिंदी में क्या है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का धार है। जिंदगी में मसीह नहीं है तो ये खाने पीने वाले चलने फिरने वाले भी मुर्दा हैं। समझ गए? जोर से ताली बजाओ। तो एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु आया और मृत्यु आज हर एक व्यक्ति को कब्जा कर दिया है, लेकिन और एक व्यक्ति के द्वारा जीवन आया, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं भले चंगों को वैद्य का जरूरत नहीं है, लेकिन बीमारी को जरूरत है। हम लोग जो भले चंगे हैं हॉस्पिटल घूमने के लिए जाते हैं, इंदिरा गांधी पार्क घूमने जाते हैं, हालेलुया, पिकनिक करने के लिए जाते हैं। भले चंगे लोग कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। कब जाते हैं? उनका कोई बीमार पड़ता है तो देखने के लिए, देखभाल करने के लिए जाते हैं। बाकी क्यों जाएंगे हॉस्पिटल? यीशु मसीह बोलता है भले चंगों को वैद्य का जरूरत, लेकिन बीमारी के लिए है। यदि आप जानते हैं कि आपका मौत होगा, आप मरने वाला प्राणी हैं, मरबे ही करेंगे, तो जीवन के पास चाहिए। यीशु जीवन देना चाहता है। आइए पढ़ेंगे जॉन 10 का 10। यीशु जीवन देता है। जॉन का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। बीमारी को क्या चाहिए? चंगाई चाहिए। और मृत्यु वाला मनुष्य को क्या चाहिए? जीवन चाहिए। क्या आपको जीवन चाहिए? जिसको जीवन चाहिए हाथ उठाइए। वो जीवन यीशु देता है। वो जीवन यीशु के पास है। हालेलुया। वो बोलता है मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो उसको जल्दी में क्या कर दूंगा? जिंदा कर दूंगा। यीशु मसीह कितने मुर्दों को जिंदा किए हैं मैं बाइबल में देखा हूँ। हालेलुया। हिजकेल पुस्तक में तो एक तो हड्डी को क्या कर दिया? जीवन दे दिया, व्यक्ति बना दिया परमेश्वर। लेकिन चारों सुसमाचार में देखता हूँ जायरस का बेटी, विधवा का बेटा और लाजर के कब्र में घुस करके आया हूँ। जहाँ पर लाजर का मुर्दा शरीर रखा गया था ना, वहाँ पर घुस के आया हूँ। क्यों?
यीशु मसीह जीवन देने वाला बोल के गवाही देने के लिए। यीशु मसीह के कब्र में, जहां पर यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात कब्र में थे, वही कब्र में घुस करके आया हूं लोगों को बताने के लिए कि यीशु मसीह जीवन देने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हम सबों को अनंत काल का जीवन देने के लिए वो भेजा है। हालेलुया। इसलिए पहला जॉन 5:12 में लिखा है, पहला जॉन 5:12 में, जो पुत्र को पाया उसने जीवन पाया। हालेलुया। जो परमेश्वर का पुत्र को नहीं पाया उसने जीवन नहीं पाया। यीशु को दिल दे दीजिए। हालेलुया। शरीर का कुछ भाग को मत दीजिए। बहुत लोग इतना दूर प्रभु को देते हैं, इतना दूर, इतना स्तुति आराधना ऊपर जाता है, आशीष को लेकर के इतना में इतना को देते हैं, इतना। हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय 8 और 9 पद। शरीर का कुछ भाग को नहीं, संपूर्ण शरीर प्रभु को दो, तब आप कुछ बनने वाले हैं। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हाँ, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। अपने को प्रभु को नहीं दिया, आराधना करते हो, इतवार को आते हो, कुछ फायदा नहीं है। आप अपने को प्रभु को देने नहीं पाएंगे, मत आइए, जाइए नरक। सड़क में भीड़ लगाने से मेरे को बहुत पसीना निकल जाएगा। हालेलुया। भीड़ में सांस सबका सांस आएगा। थोड़ा फैलना हो चाहिए। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर का योजना क्या है? कोई नाश ना हो। परमेश्वर का योजना क्या है? कोई नाश ना हो। हालेलुया। कौन कौन नाश होने के लिए चाहते हैं? जीवन पाने के लिए भी नहीं आएंगे, नाश होने को ही नहीं चाहते, बीच में झुल के रहेंगे का? यीशु के पास आइए, यीशु आपको क्या करेगा? जीवन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आपको पता है? पता है? यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। क्यों? मृत्यु के साथ लड़ाई करने के लिए। और मृत्यु को क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बिना दांत वाला सांप आपको काटने से भी आप नहीं मरेंगे, लेकिन जिसका दांत है, छोटा वाला सांप भी काट देगा मामू घर। हालेलुया। इसलिए मृत्यु को मत डरिए। मृत्यु का डंक को यीशु ने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। उसका जहर सबको निकाल दिया है। हैं? बिच्छा देखे हैं? बिच्छा कौन कौन लोग देखे हैं? बिच्छा का जहर कहाँ रहता है? डंक में रहता है। कैंची में काट दो। अभी बिच्छा को आप आराम से हाथ में पकड़ सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका क्या नहीं है? डंक नहीं। सांप का क्या नहीं है? ऐसे मृत्यु का कोई ताकत नहीं है कि वो हमको डराएगा और हमको निराश हताश में रहेगा। हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोलता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना फायदा है। जो लोग यीशु को दिल दिए हैं, उनका जीना क्या है? लाभ है और मरना फायदा है। पढ़ेंगे फिलिप्पी 1:21। फिलिप्पी 1:21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ, सब लोग एक हाथ मिलाकर मिले। जो यीशु को दिल दिया है, उन लोग हाथ मिलाए दूसरे को, बोलेगा मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। हालेलुया। मनुष्य का 3 ठो स्थान को आपको बता देता हूँ। 3 एड्रेस हैं, 3 ठो एड्रेस को मैं बताता हूँ हर एक मनुष्य का। सबसे पहले माँ का पेट। हालेलुया। सबके पहले कहा है माँ का पेट। इस दुनिया में आने के लिए परमेश्वर पहला आपको माँ का पेट में जगह दिया, माँ का पेट में आपको बनाया। कौन लोग ऊपर से आए क्या? हाथ उठाइए। कोई है क्या? हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु भी माँ का पेट में आया। दुनिया में जब आया, हम लोग सब माँ का पेट में। माँ का पेट में कितना दिन तक थे? 9 महीना। 1 साल क्यों नहीं रहे?
वो 3 महीना बाकी कर दिए, राउंड फिगर होता ना। हालेलुया। हाँ, 9 महीना पार हो जाएगा, डॉक्टर पेट काट के निकालेगा, क्योंकि कानून है, नियम है 9 महीना रहना। इसलिए हम लोग जन्म लिए 9 महीना के बाद। इस पृथ्वी पर कितना दिन? दूसरा जगह इस पृथ्वी पर कितना दिन? 70 साल की 80 साल। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 90 का 10। 90 का 10। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, हाँ और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, हाँ, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो 70 के 80 साल, इतना दिन में आपको प्रभु को दिल देना है, अपने परमेश्वर को जानना है। आप परमेश्वर को जानना ही आपका पहला कर्तव्य है। हर एक मनुष्य परमेश्वर को जाने, जो मुझे बनाया है वही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आप किसको किसको परमेश्वर मानते हैं? जो गलत है। अभी रास्ता में आ रहा था, हालेलुया, कितने सारे कागज गिरा हुआ है, समझे ना, बहुत सारे टुकड़ा कागज गिरा हुआ, एक ही कागज को भी नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वो कागज में मेरा कुछ मतलब नहीं है। 2000 वाला नोट रास्ता भर गिरा हुआ होता तो मैं यहाँ प्रचार करने के लिए आता। हालेलुया। है क्यों? क्योंकि 2000 नोट भी कागज है, लेकिन उसमें मतलब है। हालेलुया। आप जिंदगी में बहुत सारे किताब पढ़े हैं एजुकेशन में, लेकिन बाइबिल अलग है। हालेलुया। सब कागज से 2000 रुपया नोट जैसे अलग है, सब किताबों से बाइबिल अलग है। हालेलुया। वचन में लिखा है, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए। यही बाइबिल आपको जीवन देगा, जीवन का रास्ता दिखाएगा। यीशु आते हैं, जीवन का रास्ता दिखाते हैं। यीशु मसीह का नाम है परमेश्वर का वचन। हमको किस रास्ता में चलना है यीशु बताते हैं, और पवित्र आत्मा लिख करके हमको दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खराब नहीं सोचना। आज यदि परमेश्वर एक दूत आपके पास भेज करके बता देगा, जा उसको बता देना, उसका आज मृत्यु का दिन है, अंतिम दिन है, आप क्या करेंगे? समझ रहे हैं? तो मेरा क्वेश्चन, आज यदि परमेश्वर आपके पास एक दूत को भेज करके बताएगा, जा बोल देना उसको कि आज उसका आखिरी दिन है और आज वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आप क्या करेंगे? हालेलुया। ऐसा एक व्यक्ति है जिसके बारे में बाइबल में लिखा गया है भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने भेजा, जा बोल देना हिजकिय्याह को, आज क्या करेगा? वो मरवे ही करेगा। हिजकिय्याह क्या किया पता है? हालेलुया। उसको बहुत कुछ करने का था, समझ गया? उसका फिक्स डिपॉजिट था, खेती बाड़ी था, बेटा बेटी थे, हैं, उसको बहुत कुछ काम करने का था, लेकिन उस दिन वो काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। लिखा गया, आइए पढ़ेंगे यशाया 38 अध्याय। यदि आपके पास भी ऐसे खबर आएगा तो आप क्या करेंगे? आपको सोचना है, आपको समझना है। हालेलुया। यशाया मैं बता रहा हूं, उसका 38 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 1 पद से उन दिनों में 3 पद तक। हाँ, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। हाँ। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यह वह यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। बिलक बिलक कर रोया।
हालेलुया। कभी कोई बिलक बिलक कर रोया है? बिलक बिलक करके रोना। हालेलुया। मंदिर में नारियल लेके जाते हैं तो गोटा नारियल लेते हैं, लाते समय क्या चलाते हैं? टूटा वाला लाते हैं, एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा इधर। नारियल का पानी क्या होना चाहिए? पूरा सब निकलना चाहिए। आपका दिल में जो पानी सब है वो क्या होना चाहिए? बिलक बिलक करके रोइए, पानी निकलेगा। भीज गया है कितने बार बिलक बिलक के रोने के कारण। पानी को क्या करोगे? नहाओगे? हालेलुया। हैं, भजन संगीता में लिखा है 51:17 में है, भंगा हृदय तुच्छ करी न पारंती अटे तांको ग्राह बोले। हालेलुया। हैं, टूटा हुआ दिल परमेश्वर क्या करता है? ग्रहण करता है। आपका दिल टूटा है क्या? नारियल टूटा है। वो लोग दिल नहीं देने पाते हैं तो नारियल देते हैं। हमारा प्रभु नारियल नहीं खाता है, फूल नहीं लेता है, धूपकाठी नहीं लेता है। दिल चाहता है, और टूटा दिल चाहता है, जो अपने पापों के लिए क्या किए हैं? पश्चाताप के। क्यों? क्योंकि पाप के द्वारा मृत्यु आया, और मृत्यु आज सब लोगों के ऊपर कब्जा किया है। और आप अपने दिल को प्रभु को देंगे, दिल को टूटेंगे तो आपको जीवन मिलेगा। अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, यीशु को प्रभु जानेंगे, यीशु को प्रभु अपनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में एक पद को मैं जब पढ़ता हूँ, हालेलुया, मेरे को बहुत खुशी लगता है। इस मसीह क्या बोलते हैं? जॉन 14:12 में, जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं जैसा किया हूं वो भी ऐसा करेगा। मैं बोला अच्छा, यीशु मसीह जो किया है, मैं यीशु को विश्वास करने से मैं भी ऐसा करूंगा क्या? बाइबल बोलता है, यीशु बोलते हैं मैं जैसा किया हूं तुम भी ऐसा करोगे। सच बोलता है कि झूठ बोलता है? आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरी बातें कभी नहीं टलेगा। पूरा सच है। हालेलुया। एक दिन प्रार्थना किया 10 साल के पहले, प्रभु आप तो मुर्दा को जिंदा किया है ना? हालेलुया। है, मुर्दा लोगों को जिंदा किया है, मैं कब एक मुर्दा को जिंदा करूंगा? यीशु मसीह बोला जरूर करेगा। मेरा वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी तो करेगा, जिंदा करेगा। हालेलुया। एक दिन एक बूढ़ा मर गया। यीशु मसीह बताने के बाद एक बूढ़ा मर गया, 85 साल का। हालेलुया। मैं प्रार्थना करके गया, प्रभु आज बूढ़ा जीवित होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे सोच करके मैं रेडी हो रहा हूँ कब्र खाना जाने के लिए। आज बूढ़ा जिंदा हो जाएगा तो लोग जानेंगे पास्टर मुना यीशु का चेला है। पवित्र आत्मा बोलता है जिंदा नहीं होगा। क्यों? घर का सब लोग तो बोलते थे बूढ़ा कब मरे। घर का सब लोग क्या बोलते थे? बूढ़ा कब मरे। और तू प्रार्थना करेगा तो घर वाले क्या बोलेंगे? तू ले सेवा कर, तू उसको संभाल। और क्या जिंदा करोगे? घर का कोई आदमी का इच्छा नहीं है कि बूढ़ा जिंदा रहे। हालेलुया। ऐसे भी लोग होते हैं। कैसे बूढ़ा जल्दी मरे, कैसे बूढ़ी जल्दी मरे। हाँ, एक बूढ़ी मर गया, फोन आ रहा है, पास्टर दूसरे चर्च का है, आइए ना थोड़ा। है, मेरा माँ मर गया, थोड़ा कब्र खाना लेंगे। मैं बोला माँ इतना दिन तक तुम संभाला, 2-4 घंटा वेट करो, मैं जाऊंगा। नहीं पास्टर जल्दी आइए, अभी मरा, अभी जल्दी उसको कब्र खाना पहुंचाना है। इतना दिन तक माँ बन के था, मर गया तो तुम्हारा माँ नहीं है। हालेलुया। लोग ऐसे प्रेम करते हैं माँ को। मर गया मतलब जल्दी कब्र खाना पहुंचा दो, घर साफ राफ करेंगे, खाना खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार एक तो लड़की मर गया 27 साल का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कब्र देने के लिए मेरे को मौका मिला। आज प्रभु जरूर ये लड़की को मैं प्रार्थना करूंगा जिंदा होगा। आप बोले हैं, पवित्र आत्मा बोला ये भी जिंदा नहीं होगा। बोला कौन तब किसको जिंदा करूंगा? अरे ये सुसाइड करके मरा है, आप जिंदा करेंगे तो फिर सुसाइड करेगा। प्रभु सब बात जानता है। हालेलुया, हालेलुया। विल्सन है क्या? विल्सन है ना? विल्सन है ना? हाँ, यहाँ पर बैठा है, जो गाना लीड कर रहा था। मेरे को फोन किया, पास्टर आप थोड़ा आइएगा,
क्या हुआ? एक 24-25 साल का लड़की को डॉक्टर बोल दिया है वो 3 दिन के अंदर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। थोड़ा आइए ना प्रार्थना कर देंगे। हालेलुया। तो मैं तो उसको देखा नहीं, जाना नहीं, कैसे जाऊंगा? विल्सन बोलता है मैं गेट में खड़ा रहूंगा, आरजीएच के गेट के सामने में मैं खड़ा रहूंगा। ठीक है मैं जा रहा हूं। बोला जब जाता हूं विल्सन मेरे को बेड के पास ले जाता है। वो 24-25 साल का लड़की 3 दिन के अंदर में मर जाएगा। कौन बोला है? डॉक्टर बोला है। वो रोता है फिर सूख जाता है, फिर रोता है फिर सूख जाता है, फिर रोता है, ऐसे पूरा नदी, सूखा नदी जैसे दोनों आंख में चीन है। मैं जा करके देखा। हालेलुया। उसका नाम पूछा और बोला मैं यीशु के नाम से तेरे को कहता हूं तू नहीं मरेगा। हालेलुया। 3 बार बोला तू नहीं मरेगा। उसके बाद रोने वाले मुस्कुराने लगे। हालेलुया। डॉक्टर बोल दिया है 3 दिन के अंदर में मरेगा। पास्टर मुन्ना का बोला तू नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? हालेलुया। क्योंकि मृत्यु का कुंजी किसके हाथ में है? यीशु के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। बाइबल बोलता है सब मनुष्य झूठा है। भजन संहिता 116 का 11 पढ़िए। सब मनुष्य झूठा है। पढ़ेंगे। मैंने उतावली से कहा सब मनुष्य झूठे हैं। सब मनुष्य झूठे हैं। डॉक्टर क्या सच्चा है? डॉक्टर सच्चा है? सब लोग बोले डॉक्टर झूठा है, इसलिए डॉक्टर के बाद विश्वास नहीं करना। हालेलुया। और उसको समझाया, अंगीकार किया, तू नहीं मरेगा, डॉक्टर झूठ बोला है। पास्टर सच बोला, मेरा हाथ को पकड़ ले, डॉक्टर झूठ बोला है ना? बोला हाँ डॉक्टर झूठ बोला है, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, तू नहीं मरेगा। उसके हृदय में मैं खुशी का चेहरा को लाया, प्रार्थना किया। वो शादी नहीं किया था, वो 8 दिन में वो आरजीएस से उसको चंगई हो करके घर गया। वो शादी किया, अभी 3 बच्चे का मां बन गया। बड़े समझे की तो पवित्र आत्मा मेरे को बोलते हैं अरे कब्र खाना से तू नहीं बचाया किसी को तो क्या हो गया? डॉक्टर जिसको मरेगा मरेगा बोला उसको तो बचा दिया। हालेलुया। वो सबसे बड़ा बहादुरी काम है। हालेलुया। ये कब्र खाना में डालने वाले तो बोलते हैं तू लेके सावा कर, हम नहीं पालेंगे। तो किसी को जिंदा करूंगा फिर आकर के पालूंगा? मेरे परिवार को पालना मेरे को मुश्किल है। हालेलुया। तो सब मुर्दा को जिंदा करूँ तो सब बोलेंगे तुम्हारे घर में रहेंगे, हमारे घर वाले हमको घुसने नहीं दे। हालेलुया। प्रार्थना किया प्रभु। हालेलुया। तो मुर्दा जिंदा नहीं होंगे, अरे उसमें टेंशन मत रख। जिस दिन तेरे को कब्र खाना में प्रार्थना करने के लिए देंगे, और क्या प्रार्थना करना तुम? हालेलुया। आइए पहले प्रार्थना करेंगे, 10 मिनट तक अपेक्षा करेंगे। यीशु मसीह इसको जिंदा करेगा तो घर लेके जाएंगे, नहीं जिंदा करेगा तो कब्र में डालेंगे। अभी तक मेरे को कोई मौका नहीं दिया है। कब्र खाना में डेड बॉडी को डालने के पहले कम से कम मेरे को मौका थोड़ा देना चाहिए ना। हालेलुया। मैं जिंदा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, लोग देखते। उल्टा क्या बोलते? प्रभु अपने गोदी में ले गया, धन्यवाद। मेरे को चांस थोड़ा नहीं देते हैं। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन उन लोग मेरे को समय देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आप कहते हैं मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, आपका वचन सत्य है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, आपका वचन नहीं टलेगा। इसलिए आपको हम विनती कर रहे हैं, 10 मिनट अपेक्षा करते हैं, 20 मिनट अपेक्षा करते हैं, समय देना प्रभु को, या आधा घंटा अपेक्षा करते हैं। आप जिंदा करना है तो जिंदा कीजिए, नहीं तो हम माटी डालेंगे। देखता मैं कितना आदमी को जिंदा करता हूँ। अभी तक मेरे को चांस नहीं दे रहा है। बाइबल पढ़ते हैं लेकिन यीशु को चांस नहीं देते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह काल आज युगानुयुग क्या है? एक है। इब्रानी 13 पढ़िए। इब्रानी 13
यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। विश्वास करते हैं? यीशु मसीह जो किया है आज भी करेगा और उसका दूसरे आगमन तक वो करते ही रहेगा। वो कमजोर नहीं हो गया है, वो बाल नहीं पक गया है, वो बूढ़ा नहीं हो गया है। यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है। आदम के द्वारा मृत्यु आया और मृत्यु सब लोगों को कब्जा किया है और हर एक प्राणी का प्राण, हर एक देहधारी मनुष्य का सांस परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया, हालेलुया। बीते दिन प्रभु मुझे बताया लोग पानी में कैसे डूब के मरते हैं। हालेलुया, पानी में कैसे डूब के मरते हैं मेरे को प्रभु सपना के द्वारा बताया। गहरा पानी में मैं चले जाता हूँ। हालेलुया, और कितने समय तक हैं, कितना मिनट हमको सांस पानी के अंदर में भी रखता है, लेकिन डूबने के कारण सांस का होता है निकल जाता है। पानी में डूब करके कैसे मरता हूँ मेरे को अनुभव है सपना के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बाइबल से मेरे को पता है कैसे जीना चाहिए, जिंदगी में कैसे जीना चाहिए उसको भी पता है। आदम के द्वारा मृत्यु आया, यीशु के द्वारा जीवन आया। आइए पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 21 और 22 पद को। आपको सच्चाई को जानना है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, हाँ। तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हाँ, मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया, मनुष्य के द्वारा पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। यीशु में क्या होंगे सब? ऐसे आइजेज के वो एसी में, हाँ, वो रखा गया है एक आदमी को, सीरियस और स्टील प्लांट का वर्कर है, और डॉक्टर सुबह 8 साढ़े 8 बजे उसको पत्नी को बता दिया आज शाम तक तुम्हारा पति का हो जाएगा, मर जाएगा। हालेलुया। वो अपने लोगों को, सब लोगों को खबर कर दिया। डॉक्टर आज बेटित समय 8:30 बजे बता दिया है ये आदमी का हो जाएगा, शाम तक मर जाएगा, सबको बता दिया। कैसे उसको याद हुआ? बहुत लोग मेरे को जानते हैं, तो उसका बेटा को, जा तो बेटा पास्टर मुन्ना को थोड़ा बुला के ले आना। हालेलुया। उसका बेटा आया और बोला पास्टर आईजीएच में मेरा पिताजी सीरियस है और माँ बोला है थोड़ा आप आइएगा। बोला हालेलुया। मैं दूसरे कहाँ जाने का था तो मैं गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखता हूँ उनका लोग सब, कलीसिया का लोग, पड़ोसी लोग, अपने लोग सब जमा हैं, 40-50 जन हैं। जब गया तो दीदी के पास गया, दीदी क्यों बुलाए? मेरा पति सीरियस है, आईसी में है। हालेलुया। और डॉक्टर बोल दिया है आज शाम तक मर जाए, 4 बजे का बाद डॉक्टर बोल दिया है। हाँ डॉक्टर बोल दिया है। आप विश्वास करते हैं? हाँ डॉक्टर बोला है, कैसे विश्वास नहीं करेंगे? वचन को खोला। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 68 का 19 और 20 को मैं खोला। उसको पूछा इसका नाम क्या है जानते हैं? इसका नाम क्या है जानते हैं? हाँ ये बाइबल है। मैं बाइबल से 2 पद आपको सुनाऊंगा। बोला पढ़ेंगे 68 का 19 और 20। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हाँ, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हाँ, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। हाँ। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। मैं दीदी को बोला दीदी ये वचन को विश्वास करेंगे कि डॉक्टर को बात को विश्वास करेंगे? बोला सामने में वचन को रख दिया, बाइबल को। हालेलुया। बाइबल का मतलब क्या जानते हैं इंग्लिश में? क्योंकि ये पुस्तक लोगों को अनंत जीवन देता है। BIBLE, बिकॉज इट इज ब्रिंग इंटरनल लाइफ। यही पुस्तक ही लोगों को आनंद जीवन देता है। इसका मतलब मैं बोला ये वचन को आप विश्वास करते हैं? फंस गए। डॉक्टर का बात में घुस करके इतना लोगों को सब बुलाए हैं। मैं बोला ये 2 बात को आप विश्वास करते हैं? जो प्रभु हमको दिन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है वही हमारा प्रभु है। हाँ,
और वही प्रभु मृत्यु से यहोवा प्रभु बचा सकता है। आप विश्वास करते हैं? हाँ विश्वास करता हूं। बोला तुम्हारा पति नहीं मरेगा। हालेलुया। तुम्हारा पति प्रार्थना कर दिया, नहीं मरा। हालेलुया। कौन जीवन देता है? किसके पास जीवन है? मेरे को पता है। जो जीवन देने वाला प्रभु है मेरा दोस्त है। हालेलुया। उसके साथ में दोस्ती किया हूं। बहुत लोग एमएलए के साथ दोस्ती करने से कलर को पूरा टेक देते हैं। मुख्यमंत्री के साथ दोस्ती करने, अरे नवीन पटनायक मेरा दोस्त है। कोई बोलते हैं प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त है। अरे तुम्हारा दोस्त जो भी होने से और मनुष्य है और झूठा है। हालेलुया। मेरा दोस्त यीशु मसीह है जो सच्चा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। वही यीशु मसीह काल आयुगान युग। यीशु के साथ दोस्ती कीजिएगा। हालेलुया। मृत्यु का भय का हो जाएगा गैप। कहां भागेगा? कुत्ता जैसे भागता है। मृत्यु का भय आपके सामने में क्या हो जाएगा? भागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। समझ गए? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर एक व्यक्ति मरेंगे, लेकिन यीशु के साथ जुड़ने से, यीशु के साथ जुड़ने से आपका मृत्यु आपको नहीं डरेगा। उल्टा मृत्यु डरेगा, कैसा करूंगा, आखिरी दिन में कैसा करूंगा। तू जो करना है कर। यीशु तो तेरा सिर को क्या किया है? कुचल डाला है। मेरे को क्या करना है? मेरे को यीशु को विश्वास करना है। जीवन दिला हूं प्रभु को, मेरे को विश्वास करना है, उसको दिल देना है। अपने आप को मैं उसको दे दिया हूं। वो मेरा प्रभु है। वो मर गया था, जी उठा, युगानुयुग जीवित है। अधलोक का और मृत्यु का कुंजी उसी के हाथ में है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार यीशु मसीह जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नाइन नगर। एक नगर का नाम है नाइन। वो जा रहे हैं और उसके साथ बहुत भीड़ आ रहा है। बहुत भीड़। उनका चेले लोग भी हैं और बहुत भीड़। आगे कौन है? जीवन देने वाला। आगे कौन है? जीवन देने वाला। उसके पीछे बहुत भीड़। उधर से हैं वो विधवा का लड़का मर गया है, उसको कफिन में बैठकर हैं 4 जन उठा करके लेके आ रहे हैं। उसके पीछे भी बहुत भीड़। जीवन के पीछे भी बहुत भीड़। जीवन दाता के पास और मुर्दा के पीछे भी बहुत भीड़। उनमें से उनका माँ रो रहा था। वो विधवा था, एक ही बेटा था, वो बहुत रो रहा है। हालेलुया। यीशु उनका दिल को देखा। वो जब वो 2 महीना या 3 महीना का बच्चा था, वो जवान, उसका पिताजी का हो गया है, मर गया है। और वो लड़का को, बच्चा को देख करके उसका माँ और शादी, दूसरा शादी नहीं किया। आजकल तो बच्चे को छोड़ करके जा करके दूसरा शादी करते हैं। लेकिन वही बच्चा को देखकर अपने मांस लोह का शरीर को कब्जा में रखकर वो बच्चा को देख करके वो जीता था। और बच्चा 16, 17, 18 साल हुआ है। उसके बाद क्या हो गया? उसका डेथ हो गया। कौन माँ नहीं रोएगा? ऐसा कोई माँ है का? जिसके ऊपर उसका आशा भरोसा सब कुछ था, वो मर गया। इतना रो रहा है। यीशु मसीह उसको देख करके हैं दया से क्या हो गया? पिघल गए। हालेलुया। यहूदी संस्कृति के अनुसार मुर्दा को छूना नहीं है, कफिन को छूना नहीं है। हालेलुया। ये दीदी बैठे हैं, मेरा मिसेस। कब्र खाना जाता हूं तो बाहर में खड़ा रहो। क्या हो गया? मैं साबुन, तेल और कपड़ा सब देता हूं, बाल्टी मगा। किसी को नहीं छूना, पहला नहाना बोलता है। हालेलुया। जब तक कब्र खाना से नहीं नहाता हूं, किसी को कुछ को छूने नहीं देता। ए ले बोलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संस्कृति के अनुसार मुर्दा को छीने से 7 दिन तक अशुचि होते हैं। इसलिए वो यरीहो और यरूशलेम के रास्ता में जो व्यक्ति को मार दिया गया था और मरा अवस्था में पड़ा हुआ था, लेवी भी नहीं छुआ कि याजक भी नहीं छुआ, क्योंकि उन लोग मंदिर जा रहे हैं। छुएंगे तो फिर वापस जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। 7 दिन तक उनको अशुद्ध रहना पड़ेगा। तो सेवा को देखेंगे, मुर्दा को देखेंगे। इसलिए बाईपास चला गया। ठीक किए कि बुरा किए? ठीक किए कि बुरा किए? हाँ, नहीं समझ पाए। ठीक किए।
उनका काम को पूरा करना है ना। याजक हैं, नहा धो करके रेडी होकर मंदिर में जा रहे हैं सेवा करने के लिए, लेवी जा रहे हैं तो वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। आप गिरजा रहेंगे, रास्ता में कोई कुत्ता मरा हुआ होगा, उसको खसकाएंगे, उसके बाद गिर जाएंगे का। हालेलुया। आपका भी तो विचार है, अरे गिरजा जानो, मुर्दा कुत्ता को कैसे छूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस चला गया, लेकिन सामरिया उसको क्या किया, सहायता किया। हालेलुया। तो इधर क्रशिंग हो रहा है, इधर यीशु मसीह और इधर मुर्दा, इधर जीवन इधर मुर्दा। हालेलुया। दोनों का भेंट हो गया, मिलन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बोला उतारो, बोला कफिन बक्स को उतारो, बोला, और जा करके मुर्दा का हाथ को पकड़ के बोला बेटा उठ। क्या हो गया? यीशु उसको छूने से, बोलने से उसको क्या हो गया, जीवन आ गया। लेवी और याजक छूने से क्या हो जाते, अशुद्ध हो जाते। ये तो जीवन आ गया। यीशु मसीह छूने के द्वारा वो पवित्र भी हो गया। क्यों? यीशु मसीह पवित्र करने वाला प्रभु है। यीशु मसीह को नहाना पड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। आप शराबी के साथ दोस्ती करेंगे, शराबी बनेंगे। आप व्यभिचारी के साथ दोस्ती करेंगे, व्यभिचारी बन जाएंगे। आप तम्बाकू खाने वाले के साथ दोस्ती करेंगे, तम्बाकू खाने वाला बन जाएंगे। आप हांडिया पीने वाला के साथ दोस्ती करेंगे, आप हांडिया पीना सीख जाएंगे। जिसके साथ आप जिसके दोस्ती करेंगे, उस यीशु के साथ दोस्ती कीजिए, जीवन मिलेगा। हालेलुया। यीशु के साथ दोस्ती कीजिए, आपको जीवन मिलेगा, जिंदगी मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह आते हैं मृत्यु को नाश करने के लिए। हालेलुया। है मृत्यु के द्वारा मृत्यु का अधिकारी को और मृत्यु को नाश करने के लिए। पढ़ेंगे इब्रानी 2 अध्याय 14-15 पद। जीवन दाता और दुनिया में आते हैं हमको जीवन देने के लिए। इब्रानी 2 का 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ। तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, हाँ। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। भले यीशु मसीह की। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मृत्यु का डंक तोड़ा गया है। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 15 अध्याय। 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, पद संख्या में बता रहा हूं। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड रब्बा सिंदा, ओ रिखा रब्बा रिबा सिंदा। पढ़ेंगे 15 अध्याय। हम लोग पढ़ेंगे 55। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हाँ। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा जय कहाँ? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? उसके बाद मृत्यु का डंक पाप है, हाँ। और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल क्या है? व्यवस्था है। फिर पढ़ेंगे परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ। हमें जयवंत करता है। हाँ। हम लोग पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर क्या होते हैं? जयवंत होते हैं। सब लोग बोले ए शैतान, हे शैतान, ए शैतान, हे शैतान, तेरे सिर कुचला गया है। तेरा सिर कुचला यीशु तेरे सिर कुचले हैं। तू नरक जाएगा, तू नरक जाएगा, जरूर जाएगा। मैं जानता हूं। हालेलुया। शैतान क्या बोलेगा? हाँ? जो ऐसे करके खड़ा हुआ था ठंडा हो जाएगा। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं, हालेलुया। ऐसे मृत्यु को बोले रे मृत्यु, तेरे को यीशु ने क्या किया है? निकम्मा कर दिया है। मृत्यु का डंका क्या गया है? तोड़ा गया है। नाग सांप का दांत क्या किया गया है? उपड़ा गया। बिच्छा का डंक को क्या किया गया है? काटा गया। ऐसे मृत्यु का ताकत को भी यीशु का कर दिया है, नाश कर दिया है।
फिर दलाल, अंत में मृत्यु को हमेशा के लिए समाप्त किया जाएगा। पढ़ेंगे वही 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 26 पद। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी, हर एक व्यक्ति का जो अंतिम शत्रु है वो कौन है? मृत्यु है। उसको क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? नाश किया जाएगा। पढ़ेंगे और एक बार। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु के द्वारा मृत्यु का डंका किया गया है, तोड़ के। इसलिए मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना, हालेलुया, हालेलुया। आज सारे दुनिया कोरोना वायरस के द्वारा मृत्यु के, अरे डरने से भी क्या होगा? छिपने पाओगे? मरवे ही करोगे। हैं, चाबी तो प्रभु के हाथ में है। आपका जीवन का चाबी, मृत्यु का चाबी तो प्रभु के हाथ में है। प्रभु के ऊपर विश्वास करो, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। जो प्रभु के ऊपर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष बने। आमीन।